हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी कॉर्नर। मैं रिचा। हमारी ये एनसीईआरटी साइंस की क्लास है जिसमें हम क्लास 9th की साइंस को डिस्कस कर रहे हैं। वीडियो बेहद ही हेल्पफुल होगा। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो छोटे लेवल का हो या बड़े लेवल का, क्योंकि मैक्सिमम जो भी हमारा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है उसका जो सिलेबस होता है वो एनसीईआरटी बेस्ड ही होता है। 9, 10th, 11, 12th की एनसीईआरटी आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपका 70 से 80% सिलेबस जो है वो कवर हो जाता है। तो उसी सीरीज़ में हमारी 9th क्लास की साइंस चल रही है। इससे पहले हमने 6, 7 और 8th क्लास की साइंस को डिस्कस कर लिया है। तो अगर आपने वो वीडियोस ना देखे हो तो पहले उन वीडियो को जाकर हमारी प्लेलिस्ट में है, उनको देख लीजिए। उसके बाद ही आगे की ये क्लास देखिए, क्योंकि सारी जो भी वीडियो हैं या जो हमारे चैप्टर्स हैं कह लीजिए, वो एक दूसरे से कोरिलेट होते हैं। कुछ ना कुछ पीछे वाले चैप्टर को हम आगे पढ़ते हैं, तो अगर आप पीछे की चीज़ें आपको नहीं पता होंगी तो आगे समझने में मुश्किल होगा। बाकी आपको जिस तरह से भी समझ में आए पढ़ाई करिए, वीडियोस देखिए, बुक्स के माध्यम से, जैसे भी आपको अच्छा लगे, लेकिन पढ़ाई के टच में रहिए। और स्पेशली आप एनसीईआरटी की बुक्स ज़रूर पढ़िए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होना है। अपनी इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो में अंत तक बने रहा करिए, क्योंकि वीडियो का हर पॉइंट इम्पॉर्टेंट होगा आपके लिए। कुछ भी स्किप करने वाला नहीं है। ऑलरेडी हम वही चीज़ें डिस्कस करते हैं जो इम्पॉर्टेंट हो, तो काट छाट के जो हमारे काम की चीज़ है वही हम पढ़ते हैं। तो उसमें आप कुछ भी मत करिए। आप अगर आपको पढ़ना है या वीडियो देखना है तो पूरा देखिए, और जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है अपनी एक नोटबुक बनाइए, उसमें उसको नोट करते जाइए, ताकि दोबारा जब भी रिवाइज करेंगे तो वो आपको हेल्प करेगा। तो चलिए अपने आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आपको चैप्टर दिख रहा होगा, क्लास 9 एनसीईआरटी साइंस का सेकंड चैप्टर आज हम डिस्कस करेंगे, जो कि केमिस्ट्री से रिलेटेड होगा। इससे पहले हमने मैटर, हमारा जो टॉपिक मैटर है वही फर्स्ट चैप्टर था, तो हमने वहाँ पर बहुत अच्छे से उसको पढ़ा हुआ था। आज उसी के आगे ये सेकंड चैप्टर रहेगा। तो अगर आपने पहला चैप्टर नहीं देखा है तो पहले उसको देख लीजिएगा, क्योंकि वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उसको अगर आप नहीं देखेंगे तो आगे की चीज़ें आपको नहीं समझ में आएंगी। सेकेंड चैप्टर, जैसा कि आपको नाम दिख रहा होगा, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? तो इज मैटर अराउंड अस प्योर? तो हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं, जो भी पदार्थ हैं, वो शुद्ध हैं, प्योर हैं या इम्प्योर हैं, इसको हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, इसको डिफाइन कैसे करेंगे साइंस के लैंग्वेज में कहा जाए, तो वो चीज़ें हम इस चैप्टर के अंतर्गत देखेंगे। जैसे क्या होता है, बहुत सी चीज़ें देखने में तो हमें लगती हैं कि ये प्योर हैं, लेकिन वो एक्चुअल में प्योर नहीं होती हैं, वो इम्प्योर होती हैं। तो एक छोटी सी समरी के तौर पे इस चैप्टर को हम पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर हमारे पीडीएफ में जो भी चीज़ें मेंशन है उसको पढ़ेंगे। तो अब प्योरिटी या इम्प्योरिटी को हम डिफाइन कैसे करेंगे, बात ये आती है। जैसे कि मिल्क का एक एग्जाम्पल ले लिया जाए। अक्सर आपने देखा होगा कि आप को दूध वाला दूध देता है तो आप बोलते हैं कि उसमें मिलावट है, तो वो इम्प्योर है। लेकिन अगर आप दूध को किसी गाय या भैंस को अपने सामने दूध निकालते हुए, अपने सामने दूध वाला आपको निकाल के दूध देता है, तो आप बोलते हो कि वो दूध प्योर है। ठीक है। लेकिन अगर हम उस मिल्क को साइंस के नज़रिए से देखें या उसको साइंस की लैंग्वेज में डिफाइन करें कि वो प्योर है या इम्प्योर है, तो वो दूध इम्प्योर होगा। चाहे आप उसको अपने सामने दूध वाले से निकलवा के ले रहे हों या वो लेके आके आपको दे, दोनों ही रूप में वो दूध जो है वो इम्प्योर होगा। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि जब हमने अपने सामने दूध को लिया, दूध वाले से, वो हमारे सामने गाय या भैंस से दूध निकाला, तो वो इम्प्योर कहाँ से हो गया, वो तो प्योर हुआ। लेकिन नहीं, हम उसको साइंस के नज़रिए से देखें तो वो दूध इम्प्योर होगा। वो दूध जो है वो मिक्सचर होता है, हमारे मिल्क में बहुत सी चीज़ें मिली होती हैं, तो इस वजह से हम उसको प्योर नहीं कहते हैं। प्योर का मतलब क्या होता है, प्योरिटी का मतलब क्या होता है, तो इसको साइंस की लैंग्वेज में इसकी छोटी सी डिफिनेशन के से मैं समझाने की आपको कोशिश करती हूँ। तो ऐसा पदार्थ हम प्योर, ऐसे पदार्थ को कहते हैं
जिसमें कि जो सभी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उसके वो सेम टाइप के हों। चाहे हमारा वो जो पदार्थ है वो मैटर है वो सॉलिड फॉर्म में हो या लिक्विड फॉर्म में हो या गैसियस फॉर्म में हो। अगर वो सॉलिड फॉर्म में है तो उसका जितना भी पार्टिकल है वो सेम होना चाहिए, वो डिफरेंट नहीं होना चाहिए, सेम टाइप का पार्टिकल होना चाहिए। अगर वो गैसियस फॉर्म में मैटर है तो उसके सारे पार्टिकल्स जो हैं वो सेम होने चाहिए, सेम टाइप के होने चाहिए। तो इस तरह से हम प्योरिटी और इम्प्योरिटी को डिफाइन करते हैं। तो हमारा मिल्क में क्या है, अगर आप मिल्क के पार्टिकल को, अगर आप मिल्क को लीजिए तो उसके पार्टिकल को आप देखेंगे तो उसमें सारे पार्टिकल्स एक तरह के नहीं होते हैं, क्योंकि हमारे मिल्क में बहुत सी चीज़ें मिक्स होती हैं। तो इस तरह से हमारा मिल्क जो है वो कभी भी प्योर सब्सटेंस नहीं कहलाएगा। जब भी मिल्क की बात होगी तो वो क्या कहलाएगा, वो मिक्सचर कहलाएगा, बहुत से पदार्थ का, बहुत से सब्सटेंस का। अब बात करते हैं आगे कि एक तो हमने मिल्क का एग्जाम्पल लिया, एक दूसरा एग्जाम्पल और लेते हैं वायु का। तो वायु अगर आपसे पूछा जाए कि जो एयर है जिसको आप सांस लेने में यूज करते हैं, जो हमारे एटमॉस्फेयर में पाया जा रहा है, वो प्योर है या इम्प्योर है, तो उसको आप किस तरह से डिफाइन करेंगे। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप कह देंगे कि हाँ, हमारे आसपास का जो पोल्यूशन है, जो इन्वायरमेंट है, वो इस वक्त बहुत ही पॉल्यूटेड है तो इसलिए एयर इम्प्योर है। लेकिन अगर आप गांव में चले जाएंगे जहाँ बहुत हरियाली है, पेड़ पौधे हैं, तो वहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि हवा यहाँ की प्योर है या इम्प्योर है, तो आप बोलेंगे प्योर है। तो इस तरह से आप जगह देख के ये बोलेंगे कि यहाँ पर हवा प्योर है और यहाँ पे इम्प्योर है। लेकिन अगर इसको साइंस की लैंग्वेज में आपसे पूछा जाए कि ये प्योर है या इम्प्योर है, तो एयर भी हमारा जो है वो वो प्योर नहीं होता है, क्योंकि हमारा एयर भी क्या है, वो एक मिक्सचर होता है, ना कि वो प्योर सब्सटेंस होता है। अब एयर मिक्सचर क्यों होता है, क्योंकि हमारा एयर जो है वो बहुत सी गैसों से मिलकर बना होता है, जैसे कि नाइट्रोजन, जो कि सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट अमाउंट में एयर में प्रेजेंट होता है। फिर ऑक्सीजन होता है उसमें, हमारे एयर में कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ऑर्गन होता है। तो इस तरह से हमारा एयर भी जो है वो कई डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पार्टिकल से मिलकर बना होता है, इसलिए हमारा एयर भी क्या होगा, वो प्योर नहीं कहलाएगा। क्योंकि हमने प्योरिटी की जो डिफिनेशन देखी वो यही देखा कि ऐसा मैटर आर कॉल्ड प्योर सब्सटेंसेज इन विच ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर ऑफ सेम टाइप। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज अ प्योर सब्सटेंस आर व्हाट इज अ मिक्सचर। तो इस तरह से ये पार्ट को हम ये जो चैप्टर 2 है इसको हम 2 पार्ट में पढ़ेंगे। थोड़ी थोड़ी चीज़ें देखते चलेंगे ताकि हमें चीज़ें समझ में आ जाए। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने मैटर की डिफिनेशन आपको बता दी है, जो कि हमने फर्स्ट चैप्टर में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। तो सबसे पहले मैटर क्या होता है एक बार इसको भी देख लेते हैं। तो एनीथिंग दैट हैज़ मॉस एंड ऑक्यूपाई स्पेस, वही क्या कहलाता है, मैटर कहलाता है। मतलब आपके आसपास जो भी पदार्थ है जिसका कोई ना कोई द्रव्यमान हो और जो जगह घेरे, वो क्या कहलाता है, वो मैटर कहलाता है। हवा, पानी, लकड़ी, कुछ भी, मतलब आपके आसपास जितनी भी आपकी आंखों से चीज़ें दिख रही हैं वो सारी चीज़ें हमारी मैटर की कैटेगरी में आएंगी। मैटर को और थोड़ा सा डिफाइन मैं करूँ तो मैटर के हमारे 3 स्टेट्स होते हैं, सॉलिड, गैस और लिक्विड। तो ये 3 फॉर्म, बाकी फर्स्ट चैप्टर में जो 2 इसके रिसेंट खोजे गए हैं 2 फॉर्म और। तो ओवरऑल देखा जाए तो मैटर के हमारे 5 स्टेट होते हैं, लेकिन बेसिकली हम जो पढ़ते हैं वो 3 स्टेट्स पढ़ते हैं, तो सॉलिड, गैस और लिक्विड। अब आते हैं अपने चैप्टर में और अपने इस पीडीएफ में आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि इसमें और क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। तो यहाँ पे अब बताया गया है, जो भी मैंने एक्सप्लेन किया वही चीज़ें अब यहाँ पे लिखी हुई हैं, तो अब आपको ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाएंगी। तो साधारण व्यक्ति के लिए शुद्ध का अर्थ होता है कि पदार्थ में कोई मिलावट ना हो, लेकिन वैज्ञानिकों के लिए ये सभी वस्तुएं विभिन्न पदार्थों के मिश्रण से बनी हैं, अतः शुद्ध नहीं हैं। तो ये चीज़ें हम समझ चुके हैं। उदाहरण के लिए दूध हो गया हमारा,
दूध, जल, वसा, प्रोटीन। दूध की बात बताई जा रही है कि दूध जो है वो एक मिक्सचर है, क्योंकि दूध में डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स होते हैं, जैसे उसमें वाटर भी पाया जाता है, फैट भी पाया जाता है, प्रोटीन भी पाया जाता है। तो इस तरह से मिल्क जो है वो एक मिक्सचर है, ना कि एक प्योर सब्सटेंस है। जब एक वैज्ञानिक किसी पदार्थ को शुद्ध कहता है तो इसका तात्पर्य क्या होता है कि उस पदार्थ में मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के हों। तो यही मैंने आपको डिफिनेशन भी बताया था कि मैटर्स आर कॉल्ड प्योर सब्सटेंसेज इन विच ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर ऑफ सेम टाइप। एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। तो ये चीज़ हो गया। जैसे कि हमारा वाटर की बात की जाए तो ये हमारा प्योर होता है, ये प्योर सब्सटेंस कहलाता है, क्योंकि ये एक ही तरह के पदार्थ से मिलकर बना होता है। जितने भी एलिमेंट्स पाए जाते हैं वो भी प्योर सब्सटेंस कहलाते हैं। सोडियम क्लोराइड हमारा जो है ये भी प्योर सब्सटेंस कहलाता है। तो इस तरह से कुछ एग्जाम्पल्स भी मैंने आपको बता दिए प्योर के। तो यहाँ पे आगे बताया गया है, जब हम अपने चारों ओर देखते हैं तो पाते हैं कि सभी पदार्थ दो या दो से अधिक शुद्ध अवयवों के मिलने से बने हैं। फॉर एग्जाम्पल समुद्र का जो जल होता है, खनिज, मिट्टी आदि सभी मिश्रण है। तो जो हम नेचुरल वाटर का यूज करते हैं वो तो प्योर होता है, लेकिन वहीं पर अगर आपसे एग्जाम्पल पूछ लिया जाए कि जो समुद्र का जल होता है वो प्योर है या इम्प्योर है या मिक्सचर है, तो हमारा जो समुद्र का जल है वो एक मिक्सचर फॉर्म में होता है, वो एक मिश्रण होता है, क्योंकि उसमें आप देखेंगे तो सॉल्ट भी मिला होता है। तो इस तरह से बताया गया है। अब आगे मिक्सचर की बात की गई है, क्योंकि हमने मैटर को दो तरह से डिवाइड किया, एक तो प्योर सब्सटेंस। तो प्योर सब्सटेंस आपको बहुत अच्छे से समझा दिया, बाकी समझा मैंने मिक्सचर भी दिया है, इसकी डिफिनेशन क्या होती है ये चीज़ें आगे देखेंगे। तो दूसरा जो मैटर को दूसरा हमने कैटेगराइज्ड किया है वो क्या है, मिश्रण, मतलब मिक्सचर। तो मिश्रण क्या होता है, मिश्रण जिसे पदार्थ कहा जाता है एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिक से मिलकर बना होता है। तो कहा जाए तो ये एक से अधिक तत्व या एलिमेंट या यौगिक से मिलकर बना होता है। आगे बताया गया है कि किसी पदार्थ को अन्य प्रकार के तत्वों में भौतिक प्रक्रम द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता है। ठीक है, हम जानते हैं कि जल में घुले हुए सोडियम क्लोराइड को वाष्पीकरण या आसवन विधि द्वारा जल से पृथक किया जा सकता है। यद्यपि सोडियम क्लोराइड अपने आप में क्या है, एक पदार्थ है और इसे भौतिक विधि के द्वारा इसके रासायनिक अवयवों में पृथक नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार चीनी एक पदार्थ है, क्योंकि यह एक ही प्रकार का शुद्ध अवयव रखता है। तो यहाँ पे समझाने का मतलब सिर्फ ये है कि हमारा जो प्योर सब्सटेंस होता है उसको आप और ज़्यादा तोड़ नहीं सकते हैं। मतलब वो एक ही पार्टिकल होता है, एक ही फॉर्म में रहता है। उसको आप चाहें तो बदल के दूसरे फॉर्म में उसको तोड़ के और कुछ प्राप्त करना चाहें तो कभी नहीं मिलेगा। जैसे आप पानी को तोड़ेंगे तो पानी ही आपको मिलना है, चीनी को तोड़ेंगे तो चीनी ही मिलना है। तो यही चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है कि चीनी एक पदार्थ है, क्योंकि यह एक ही प्रकार का शुद्ध अवयव रखता है और इसका यौगिक जो है वो एक समान होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मिश्रण में एक से अधिक पदार्थ होते हैं और जो हमारा प्योर सब्सटेंस होता है उसमें एक ही तरह के पदार्थ होते हैं। तो ये इस तरह से हमने प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर को डिफाइंड किया। अब आगे मिश्रण के प्रकार को देख लेते हैं। जो मिक्सचर का टाइप होता है वो भी इम्पॉर्टेंट क्योंकि है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ से क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को आपको मिल जाएगा। तो इसको देख लेते हैं। इसके प्रकार की बात की जाए तो थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूँगी इसके प्रकार को, उसके बाद हम अपने पीडीएफ में आएंगे। तो इसका जो मिक्सचर है हमारा, वो सबसे पहले तो इसकी डिफिनेशन में आ जाती है। एक बार मैं फिर से इसकी डिफिनेशन को एक्सप्लेन करती हूँ। मिक्सचर किसे कहते हैं, तो अ मैटर इज कॉल्ड मिक्सचर व्हेन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर ऑल नॉट ऑफ सेम टाइप। तो जैसे कि हमने प्योर सब्सटेंस की बात की थी कि सारे पार्टिकल्स वहाँ पे एक तरह के होते हैं, लेकिन मिक्सचर में क्या होता है, हमारा यहाँ पे जो भी पार्टिकल्स हैं
वो सेम टाइप के नहीं होते हैं। जैसे कि आप दो पार्टिकल ले लीजिए A1 और A2, इन दोनों को अगर हम जो रिएक्शन कराते हैं A1 प्लस A2 को, तो हमारे दो प्रोडक्ट मिलेंगे, एक प्रोडक्ट नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये दोनों A1 अपने आप में एक अलग गुण लिया हुआ है और A2 जो है वो अपने आप में एक अलग क्वालिटी लिए हुआ है। तो इस तरह से कहा जाए तो यहाँ पर जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो सेम टाइप के नहीं होते हैं, किसमें, मिक्सचर में। अब मिक्सचर की एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो मिक्सचर में क्या क्या आता है, तो सबसे पहला तो मैंने आपको एक्सप्लेन ही कर दिया था, जो हमारा मिल्क है वो मिक्सचर की श्रेणी में आता है। शरबत को आप ले लीजिए तो ये मिक्सचर की श्रेणी में आएगा। क्यों? क्योंकि शरबत भी हमारे अलग अलग पदार्थ से मिलकर बना है, जैसे कि इसमें चीनी हो गया, नींबू हो गया और पानी हो गया। तो इस तरह से शरबत एक मिक्सचर की श्रेणी में आएगा। एयर हमारा मिक्सचर की श्रेणी में आएगा। चॉक पाउडर को अगर हम वाटर में घोलें तो ये भी एक मिक्सचर कहलाएगा। तो मतलब चॉक पाउडर का वाटर जो है वो मिक्सचर की श्रेणी में आएगा। सैंड को अगर हम वाटर में मिक्स करें तो ये भी एक मिक्सचर की श्रेणी में आएगा। तो इस तरह से कुछ एग्जांपल्स हैं जिससे हम डिफाइन कर सकते हैं मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं। अभी यहाँ पे मिश्रण के प्रकार की बात कर ली जाए तो हमारा मिश्रण जो है वो दो तरह का होता है। तो यहाँ पे एक्टिविटी के माध्यम से इसको डिफाइन किया गया है, लेकिन मैं आपको अपने लैंग्वेज में बिल्कुल सिंपल शब्दों में इसको समझाने की कोशिश करूँ कि मिक्सचर का टाइप क्या है। तो हमारा दो तरह का मिक्सचर होता है, एक होमोजेनस मिक्सचर जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, होमोजेनस मिक्सचर, और दूसरा हेट्रोजेनस मिक्सचर। अब होमोजेनस और हेट्रोजेनस ये क्या है ये भी जानते हैं। तो होमो का मतलब क्या होता है? होमो का मतलब सेम होता है, एक जैसा होता है। और हेट्रो के मतलब की बात की जाए तो हेट्रो का मतलब क्या होता है? डिफरेंट होता है। तो इस तरह से अगर आपके माइंड में ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहे कि होमो क्या है, होमो सेम, और हेट्रो क्या है, डिफरेंट, तो बहुत आसानी से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं कि व्हाट इज़ होमोजेनस मिक्सचर और व्हाट इज़ हेट्रोजेनस मिक्सचर। तो होमोजेनस मिक्सचर की बात की जाए तो ऐसा मिक्सचर जिसे हम क्या करेंगे, कहीं से भी निकाल लें तो वो आपको एक तरह से ही मिलेगा। मतलब वो पूरा मिक्सचर जो है बिल्कुल एक तरह का होगा। आप कोशिश भी करने की कोशिश करना चाहें कि उसको अलग कर लें, उसमें जो भी मिक्स हुआ है उसको अलग से देख लें या अलग से डिफाइन कर लें तो नहीं कर पाएंगे। लेकिन हेट्रोजीनियस मिक्सचर जो होता है उसमें जो भी मिक्स होगा आप उसे अलग से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो बस सिंपल सी जो एक साधारण शब्दों में इसकी डिफिनेशन है वो यही है। तो होमोजेनस को एक बार मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझाती हूँ। होमोजेनस की बात की जाए तो जैसे आप शरबत को ही हम ले लेते हैं। शरबत में क्या होता है? चीनी और पानी। होमो का मतलब होता है समांगी और हेट्रो का मतलब होता है विषमांगी मिश्रण। तो समांगी और विषमांगी हिंदी वालों के लिए ये है। तो समांगी मिश्रण की बात की जाए तो यहाँ पे शरबत को हम लेते हैं। शरबत में चीनी और नींबू इस तरह से मिक्स होता है कि आप चाहें उस शरबत से चीनी को अलग कर लें या चाहें नींबू को अलग कर लें, या सोचें कि शरबत में थोड़ा-सा एक ग्लास में नींबू ज़्यादा आपको पता चले, एक ग्लास में चीनी ज़्यादा, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो एक दूसरे में इस तरह से मिक्स हो गया है, बिल्कुल वो एक तरह का एक गुणधर्म वाला हो गया है, आप उसको अलग नहीं कर सकते हैं। तो यही है हमारा होमोजेनस। और हेट्रोजेनस की बात की जाए तो मतलब उसको आप अलग-अलग डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि वाटर में अगर ऑयल को डाल दिया जाए तो आप वाटर की लेयर को अलग डिफरेंशिएट कर सकते हैं और ऑयल की लेयर को अलग कर सकते हैं। मतलब दोनों ही को आप अलग से देख सकते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। तो ये हमारा हेट्रोजीनस हो गया। तो हेट्रो का मतलब क्या है यहाँ पे? नॉट यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट एंड फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट। तो इसके पार्ट को आप अलग अलग डिस्टिंक्ट कर सकते हैं। तो ये हेट्रोजीनस हो गया। तो हेट्रोजीनस का आप एक एग्जाम्पल याद रखेंगे तो डिफिनेशन भी आराम से बता देंगे। तो वाटर और ऑयल वाला एग्जाम्पल याद रखिएगा, और होमोजेनस का मतलब आप शरबत वाला एग्जाम्पल को बस याद रखिएगा। और हेट्रो में देखा जाए
तो अगर आप रेत को पानी में डालें तो वो जो मिलेगा मिक्सचर वो भी हेट्रोजिनस का एग्जाम्पल होगा। चॉक पाउडर को पानी में मिक्स करेंगे तो वो भी हेट्रोजिनस का ही एग्जाम्पल होगा, क्योंकि चॉक पाउडर पूरी तरह से कभी भी वाटर में मिक्स नहीं होता है। थोड़ा सा वो नीचे जो वाटर का सबसे नीचे वाला लेवल होता है वहाँ जाके वो बैठ जाता है। तो इस तरह से होमो और हेट्रोजिनस को हमने डिफाइन कर लिया, यहाँ पे इसके एग्जाम्पल्स को भी देख लिया। तो इन एक्टिविटी में जो है इसी को समझाया गया है आपको, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण क्या होते हैं या किसे कहते हैं। इसके बाद यहाँ हमारे काम की चीज़ें नहीं हैं, जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने आपको बता दिया। अब आगे विलयन, निलंबन और कोलाइड इसके बारे में बताया गया है, तो यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। विलयन किसे कहते हैं ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है। तो विलयन को देखा जाए तो यहाँ विलयन क्या बताया जा रहा है आपको कि विलयन हमारा जो है वो दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। तो सबसे पहले तो जब भी विलयन क्वेश्चन आए तो आप सीधे से वहाँ पे होमोजेनस मिक्सचर को दिमाग में रख लीजिएगा। मतलब विलयन जो है हमारा वो होमोजेनस मिक्सचर की जो डिफिनेशन है वही क्या है, विलयन की मतलब सॉल्यूशन की भी डिफिनेशन होगी। फिर से एक बार पढ़ती हूँ कि व्हाट इज सॉल्यूशन क्या है। तो यहाँ बताया गया है अ सॉल्यूशन इज़ अ होमोजेनस मिक्सचर। जैसा कि मैंने कहा जब भी सॉल्यूशन आए तो सॉल्यूशन इज इक्वल टू होमोजेनस मिक्सचर। तो अ सॉल्यूशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू आर मोर सब्सटेंसेस यू come across various types of solutions in your daily life। मतलब विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का क्या होता है, समांगी मिश्रण होता है। आप प्रतिदिन बहुत प्रकार के विलयनों को देखते होंगे, जैसे कि नींबू पानी पीते हैं तो ये भी क्या है हमारा एक विलयन है। विलयन में भी ये क्या है, समांगी मिश्रण है, मतलब होमोजेनस मिक्सचर है। सोडा जल हो गया, ये सारे विलयन के एग्जाम्पल हैं। तो मतलब जो भी हमने होमोजेनस मिक्सचर के अंतर्गत एग्जाम्पल देखा था वही हमारा सॉल्यूशन का भी एग्जाम्पल होगा। प्रायः हम एक विलयन को ऐसे तरल पदार्थ के रूप में विचार करते हैं जिसमें ठोस, द्रव या गैस मिले हों, लेकिन प्रकृति में ठोस विलयन और गैसीय विलयन भी होते हैं। तो ये भी आप काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि बट वी कैन आल्सो हैव सॉलिड सॉल्यूशन जिसे हम एलॉयज कहते हैं, एंड गैसियस सॉल्यूशन जो कि एयर होता है। ठीक है, तो इन अ सॉल्यूशन देयर इज होमोजेनेटिकली एट द पार्टिकल्स लेवल, होमोजेनिटी एट द पार्टिकल्स लेवल। तो यहाँ पे ये हमारा हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, मतलब एक विलयन के कणों में समांगिकता होती है। उदाहरण के लिए नींबू जल का स्वाद सदैव समान रहता है। यह दर्शाता है कि इस विलयन में चीनी और नमक के कण समान रूप से वितरित होते हैं। तो अब जैसे हमने ऊपर यहाँ पे बताया कि जो हमारा विलयन है उसमें प्रकृति में ठोस विलयन भी होते हैं। ठोस विलयन को हमने मिश्र धातु कहा, एलॉय कहा। तो यहाँ पे मिश्र धातु या एलॉय क्या होता है ये भी बता दिया गया है। तो ये धातुओं के समांगी मिश्रण होते हैं जिन्हें भौतिक क्रिया द्वारा अवयवों में पृथक नहीं किया जा सकता। तो जो मिश्र धातुएं हमारी होती हैं, जो एलॉय होती हैं, एलॉयज आर mixture of two or more metals are metal and a non-metal and cannot be separated into their components by physical method। तो काफ़ी important ये point है, यहाँ पे focus करिएगा इस point पे। अब इन्हें ये पृथक नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी ये मिश्र धातुओं को मिश्रण माना जाता है। ऐसा क्यों, जबकि हमने कहा जिन्हें अलग नहीं किया जाता वो तो हमारे प्योर सब्सटेंसेज होते हैं। तो इन्हें क्यों हम मिश्रण की श्रेणी में रखते हैं, तो यही चीज़ आगे बताई गई है। क्योंकि ये अपने घटकों के गुणों को दर्शाते हैं और पृथक पृथक संगठक रखते हैं। तो ये जो हैं पृथक पृथक, मतलब इट शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड कैन हैव वेरिएबल कंपोजिशन। तो इस वजह से इसको हम मिश्रण मतलब मिक्सचर की कैटेगरी में रखते हैं। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स आपको दिए गए हैं कि पीतल जो हमारा है
वो जिंक और कॉपर का मिश्रण होता है। तो ये भी याद ध्यान रखिएगा, ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, या कई बार ये रेलवे और एसएससी के एग्ज़ाम में पूछा भी हुआ है कि हमारा जो पीतल होता है, ये जो ब्रास होता है हमारा, वो किन चीज़ों का मिक्सचर होता है, इसका परसेंटेज भी पूछता है। तो ये जिंक और कॉपर का मिक्सचर होता है। जिंक इसमें 30% और कॉपर जो है वो 70% होता है। अब हमारा जो सॉल्यूशन है, आगे बताया गया है कि इसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, दो भागों में इसे डिफरेंशिएट किया जाता है। एक तो विलायक और दूसरा क्या है, विलेय, मतलब सॉल्वेंट। और सल्यूट में हमारे सॉल्यूशन को डिवाइड किया जाता है। अब इसको समझने का बहुत आसान तरीका है, बस आपको शरबत जो है वो दिमाग में रखना है। शरबत सबसे पहले क्या है, ये एक सॉल्यूशन है, ठीक है। अब सॉल्यूशन है ये, तो सॉल्यूशन को हमने क्या कहा कि ये अलग अलग चीज़ों से मिलकर बना होता है, दो अलग अलग चीज़ों से, लेकिन ये एक तरह का होता है। तो अब हमारा सॉल्यूशन जो है इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है, विलायक और विलेय, मतलब सॉल्वेंट और सल्यूट में। तो हमारा जो शरबत है, इसका मतलब है कि इसमें भी हमारा क्या होगा, विलायक और विलेय दोनों ही चीज़ें होंगी, क्योंकि शरबत हमारा विलयन की श्रेणी में आ रहा है। अब विलायक और विलेय इसमें क्या है, इसको कैसे डिफाइन करेंगे, तो बहुत ही आसान शब्दों में आगे आपको बताया जा रहा है कि सॉल्वेंट किसे कहते हैं, जो हमारे सॉल्यूशन में ज़्यादा क्वांटिटी में होता है उसे ही विलायक या सॉल्वेंट कहते हैं, और हमारे सॉल्यूशन में जो कम क्वांटिटी में होता है उसको विलेय या सल्यूट कहते हैं। तो हमारा शरबत जो है उसमें वाटर वो ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, तो वाटर क्या कहलाएगा, सॉल्वेंट कहलाएगा या विलायक कहलाएगा। और चीनी उसमें कम मात्रा में होता है, तो चीनी क्या कहलाएगा, विलेय या सल्यूट कहलाएगा। तो इस तरह से सॉल्यूशन को हम डिफाइन कर सकते हैं, इसके दोनों पार्ट को समझ सकते हैं। उसके बाद यही चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं जो कि मैंने आपको बता दिया है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे आपको वही एग्जाम्पल बताया गया है, चीनी वाला, मतलब शरबत वाला बताया गया है। एक आयोडीन और एल्कोहल का विलयन बताया गया है, जिसे टिंचर आयोडीन के नाम से भी जाना जाता है। इसमें आयोडीन जो है वो आपका विलेय है और एल्कोहल जो है वो विलायक है। मतलब आपको कोई भी मिक्सचर दे दिया जाए, कोई भी सॉल्यूशन दे दिया जाए, उसमें जो ज़्यादा क्वांटिटी में होगा वो हमारा सॉल्वेंट होगा, और जो कम क्वांटिटी में होगा वो सल्यूट होगा। अब यहाँ ये इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन बना हुआ है, इसलिए इस पर थोड़ा सा फोकस करते हैं। जैसे कि हमारा वायु क्या है, वायु कह लीजिए एक मिक्सचर है। तो ये कैसा मिक्सचर है हमारा वायु, तो मिक्सचर की बात की जाए, ये मिक्सचर है, तो इसका मतलब है जो भी चीज़ें मिक्सचर होती हैं, मतलब हमारा जो होमोजेनस मिक्सचर होता है वही हम उसी को सॉल्यूशन बोलते हैं। तो हमारा वायु एक सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब है कि ये कई चीज़ों से मिलकर बना होगा। तो वायु जो है ये मुख्यतः यहाँ पे बताया, मतलब वायु को भी हम सल्यूट और सॉल्वेंट में डिवाइड करें तो हमने सॉल्वेंट किसे कहा, जो लार्ज अमाउंट में हो। तो वायु में जो नाइट्रोजन गैस होती है वो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, तो नाइट्रोजन हमारा सॉल्वेंट कहलाएगा। और ऑक्सीजन जो है उससे कम मात्रा में पाया जाता है, तो वो सल्यूट कहलाता है। तो अगर सिर्फ इन दो घटकों में डिवाइड किया जाए तो इस तरह से, बाकी हमारा जो वायु है वो सिर्फ इन्हीं दो गैसों का मिश्रण नहीं होता है, उसमें कई गैसें होती हैं। नीचे मैंने नोट कर दिया है, मेंशन कर दिया है यहाँ पे। हमारा वायु जो है उसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसें भी होती हैं। इसका परसेंटेज एग्जाम में पूछा जाता है, तो नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा अमाउंट में हमारे वायु में होता है, जिसका परसेंट क्या होता है, 78.09%, ये एग्जैक्ट होता है। बाकी मोटे तौर पे कहा जाए तो 78% होता है। ऑक्सीजन की बात की जाए तो हमारे वायु में, हमारे एयर में ऑक्सीजन की मात्रा 20.95% होता है, या 21% होता है। ऑर्गन की बात की जाए तो 0.93% हमारे एयर में ऑर्गन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड की बात की जाए तो 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और थोड़ा बहुत कुछ अन्य गैसें भी होती हैं। तो हमारा यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अब आगे कुछ और चीज़ें बताई गई हैं। यहाँ पे बताया गया है विलयन के गुण। तो जो हमारा सॉल्यूशन है इसकी
क्या गुण हैं ये भी देख लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे की चीज़ें पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा करना सही नहीं है। उतना ही चीज़ें हम डिस्कस करें जितना हमें समझ में आए। तो प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्यूशन को देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमारा जो सोल्यूशन है वो समांगी मिश्रण है। जैसा कि हमने देखा क्या सोल्यूशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर, ये चीज़ें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन हो गई हैं। फिर आगे बताया गया है कि विलयन के कण व्यास में 1 nm या 10⁻⁹ मीटर से भी छोटे होते हैं, इसीलिए हम इन्हें अपनी नंगी आँखों से नहीं देख सकते हैं। तो द पार्टिकल्स ऑफ अ सॉल्यूशंस आर स्मॉलर देन 1 nm इन अ डाईमीटर, सो दे कैन नॉट बी सीन बाई नेकेड आई। तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद आगे बताया गया है कि अपने छोटे आकार के कारण जो विलयन के कण होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं, ये गुजर रही प्रकाश की किरण को फैलाते नहीं हैं, इसीलिए विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है। तो ये बेहद ही इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज they do not scatter a beam of light passing through the solution, so the path of light is not visible in a solution. अब जो लास्ट पॉइंट है इसका हमारे विलयन के गुण का, वो ये है कि छानने की विधि द्वारा भी विलय के कणों को विलयन से पृथक नहीं किया जा सकता। मतलब किसी भी तरह से हम जो हमारा सोल्यूशन है उसमें से जो विलय के कण हैं उन्हें अलग नहीं कर सकते हैं। चाहे आप विलयन को शांत छोड़ दें तब भी विलय के कण नीचे नहीं बैठते हैं। अर्थात हमारा जो विलयन होता है वो कैसा होता है, वो एक स्टेबल होता है। तो ये भी क्वेश्चन बनता है विलयन की प्रॉपर्टी में कि विलयन कैसा होता है। तो हमारा सोल्यूशन इज अ स्टेबल, किसी भी तरह से इसके पार्टिकल्स को हम अलग नहीं कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारी आज की क्लास थी। इसके आगे के जो सेकंड पार्ट रहेगा उसमें हम विलयन की सांद्रता को देखेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स को देखेंगे। कई बार न्यूमेरिकल्स भी यहाँ से बन जाता है, निलंबन क्या है ये चीज़ें देखेंगे। तो मतलब कुछ चीज़ें हैं जो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बाकी इस वीडियो में हमने क्या क्या देखा एक बार फिर से मैं जल्दी जल्दी एक्सप्लेन करती हूँ या रिवाइज करती हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने आपको थोड़ा सा मैटर बताया, फिर ये हमारा जो चैप्टर है वो इसी पर डिपेंड करता है कि मैटर जो है हमारा वो प्योर है या इम्प्योर है, इसको डिफाइन कैसे करेंगे। प्योर मिक्सचर है या प्योर सब्सटेंस है या मिक्सचर है। फिर मिक्सचर है तो मिक्सचर दो तरह का होता है, होमोजेनस मिक्सचर, हेट्रोजेनस मिक्सचर। तो किसे हम होमोजेनस कहेंगे, किसे हम हेट्रोजेनस कहेंगे, ये चीज़ें देखा। उसके बाद हमने सोल्यूशन को देखा, सोल्यूशन क्या होता है, तो ये एक होमोजेनस मिक्सचर होता है। फिर सोल्यूशन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, सॉल्वेंट और सल्यूट में। सॉल्वेंट क्या है, सल्यूट क्या है, ये सारी चीज़ें हमने बहुत अच्छे से देख लिया है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। लेकिन फिर भी अगर कहीं कोई पॉइंट आपको कंफ्यूज कर रहा हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछा करिए, हम अपने नेक्स्ट वीडियो में उसको एक्सप्लेन करके आगे बढ़ेंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक कर दिया करिए, शेयर कर दिया करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन के बटन को ऑन कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और कमेंट करके ज़रूर बताया करिए वीडियो आपको कैसा लगा। आपके कमेंट्स जो हैं वो हमें मोटिवेट करते हैं कुछ आगे और अच्छा करने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। अपने घरों में रहिए, सेफ रहिए, पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद फ्रेंड्स।